रुक जाओ भीम। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। ठहरो भीम। हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे। अश्वत्थामा, तुम ठीक तो हो पुत्र? पिताश्री, सबका जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है। हम अपने जीवन का मंतव्य पूर्ण करके अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। और यदि एक वीर अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुमने सबके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए सभी तुम्हारे ऋणी रहेंगे पुत्र। तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा घटोत्कच। और इन्हीं बलिदानों से हम इस युद्ध में विजय पा सकेंगे। जिस भविष्य के लिए हम ये विजय चाहते हैं माधव, क्या उसके लिए वर्तमान का बलिदान करना उचित है? पुत्र की हत्या हो जाए और पिता जीवित रहे, ये कैसा न्याय है माधव? ये न्याय नहीं पार्थ,
यही नियति है। धर्म स्थापना के लिए जिनका बलिदान आवश्यक है उन्हें अपना बलिदान देना होगा पार्थ, और जिनका जीवन आवश्यक है उन्हें संघर्षों का और दुखों का भार उठाकर अपना जीवन जीना होगा। और इस युद्ध के लिए, इस धर्म स्थापना के लिए तुम्हारा जीवन आवश्यक था, और घटोत्कच का बलिदान। बहुत हो गया प्रतिक्रमण, अब प्रतिकार होगा। प्रतिकार होगा विकोदर, और वो भी उचित स्थान पर। और अब हमारा लक्ष्य होगा कौरव सेनापति द्रोण। हाँ पिताश्री, कर्ण के पास केवल एक ही अस्त्र था अर्जुन के विरुद्ध, और वो उसका प्रयोग कर चुका है। अब ना तो उसके पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए अब वो हमारे लिए संकट नहीं, किंतु आचार्य द्रोण को रोकना अति आवश्यक है। उन्होंने आज भी हमारी सेना को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। अब द्रोण का वध आवश्यक है। पिताश्री, पिताश्री, मैं कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। एक बात का स्मरण रहे अश्वत्थामा, कि धर्म और धर्म की बात करना हमें शोभा नहीं देता। स्मरण है तुम्हें युद्ध भूमि में क्या हुआ? भीम तुम्हारा वध करने वाला था पुत्र, उसने यदि आज नहीं किया तो कल अवश्य कर देगा। मेरे पास तुम्हारे मृत्यु देखने का साहस नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास पुत्र। यदि तुम चाहते हो कि मैं यह युद्ध लड़ूं, तो तुम्हें युद्ध भूमि का त्याग देना होगा। वचन दो मुझे कि तुम युद्ध भूमि का त्याग कर दोगे, वचन दो। आचार्य द्रोण, यदि ऐसा है तो आप यह युद्ध भूमि छोड़कर जा सकते हैं, परंतु मेरा ये मित्र कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी आप हमारे सेनापति हैं ना, सेनापति होने के पश्चात भी आप उन विपक्षियों का
कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो बख्शी आपके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए अच्छा नहीं कर पाए हैं आप। शांत हो जाओ मित्र। मित्र दुर्योधन सत्य कह रहे हैं। मेरे पिता ने पक्षपात किया है। उन्होंने अपने दिए वचन को पूर्ण नहीं किया और इसी कारण आज हमारे परिवार पर प्रश्न उठना आवश्यक है। किंतु एक पक्षपाती पिता का पुत्र होने से अच्छा है कि मैं एक योद्धा की तरह रणभूमि में जाऊं और अपने प्राण गंवा दूं। बस अश्वत्थामा, अपने पिता से इस भांति कटु वचन कहना एक महान योद्धा को शोभा नहीं देता। जो अपने पिता का सबके सामने अपमान कर सकता है, उससे किसी और के सम्मान की आशा नहीं की जा सकती। क्षमा कर दीजिए पिताश्री, परंतु मैं इस युद्ध भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा का मान रखता हूं और आशा करता हूं कि नर्क से दूर रहने की शक्ति तुम्हारे पिंडदान में हो। आज केवल तुम्हारे कारण मुझे संपूर्णता से धर्म का त्याग करना होगा। एक पुत्र पिता के लिए बल होता है, परंतु आज तुम मेरे लिए निर्बलता सिद्ध है। और आप भी सुन लीजिए युवराज, यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पुण्य किया है तो उन समस्त पुण्यों का मैं कवच निर्मित करता। यदि अपने जीवन में मैंने अपने शिष्यों को समान रूप से देखा होगा तो इस कवच को कोई नहीं फेंक सकता, कोई नहीं। यदि मैंने अपने शिष्यों को संभावना से कम और समर्पण से अधिक शिक्षा नहीं दी होगी तो आज मेरे हाथों से मेरे शस्त्रों को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण प्रण लेता हूं कि इस कुरुक्षेत्र में जो योद्धा मेरे समक्ष आएगा मैं उसका वध कर दूंगा।